और आप देख लीजिए मेरे आका यही इमाम हुसैन है। उमर शरीफ परवान चढ़ती रही, उमर आगे बढ़ती रही। वो वक्त आता है जिसके बारे में आका दुआ करते थे, ए अल्लाह मैं सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूँ। सहाबा दुआ करते थे, मौला सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से हम तेरी पनाह मांगते हैं। वो सन हिजरी 60 है क्या? ये वही सन हिजरी 60 है जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है, जब यजीद तख्त पे बैठता है। और जब यजीद तख्त पे बैठा, उसने सबसे ज्यादा दबाव जिस पे डाला था, उसने सबसे ज्यादा प्रेशर जिस शख्सियत पे डाला था अपनी बैअत के लिए, वो 4 लोग थे। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर थे, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर थे और चौथे मेरे आका इमाम हुसैन थे। यजीद जानता था चाहे बसरे के लोग हों, चाहे हिम्स के लोग हों, चाहे दमिश्क के लोग हों, चाहे कहीं के भी हो, चाहे मक्के के हो चाहे मदीने के हो, सब मेरी बैअत कर लेंगे अगर इन 4 ने मेरी बैअत कर ली। क्योंकि ये 4 अगर मेरी बैअत कर लेंगे तो बाकी लोग बगैर शर्त के मेरी बैअत कर लेंगे। सबसे ज्यादा दबाव इन्हीं 4 शख्सियतों पे डाला गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये तो मदीना छोड़ के मक्का चले आए। मेरे आका इमाम हुसैन मदीने शरीफ में हैं। आपको रात में बुलाया गया गवर्नर हाउस में। मेरा हुसैन पहुंचा, कहा कि हुसैन यजीद की बैअत करनी है। फरमाया इतनी रात में बुलाया है मुझे बैअत के लिए? अगर मुझे बुलाना था तो दिन में बुलाते, और कोई ऐसी बात है तो मैं छुप के बैअत क्यों करूं? मुझे जो भी मामला है सोचने समझने का वक्त दीजिए, दिन में बात कर ली जाएगी। ये कहा मेरा हुसैन चलने लगा। तब मरवान ने कहा जाने मत दो, अभी पकड़ के बैअत लो हुसैन से। अगर ये बैअत करते हैं तो ठीक है, वरना हुसैन का सर यहीं कलम कर दो। मेरे हुसैन ने तलवार निकाली। फरमाया तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। ये कहा और मेरा हुसैन उस गवर्नर हाउस से बाहर आया और अपने घर पे आते हैं आका हुसैन। मेरे हुसैन ने सोचा मैंने यजीद की बैअत नहीं की है, इसलिए यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा, यजीद मेरे खिलाफ एक्शन लेगा। ये नाना की सरजमीन है, ये मुकद्दस सरजमीन है, ये पाकीज़ा सरजमीन है। कहीं ऐसा ना हो कि नाना के मुकद्दस शहर में खून की नदियां बह जाएं। इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया था। मेरा हुसैन अपना छोटा सा काफिला लेकर के नाना के रोजे पे आता है और आकर के अर्ज करता है, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधों पे बिठाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है या रसूल अल्लाह, जिसको आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। नबी अपने नवासों को चूमते भी थे, नबी अपने नवासों को सूंघते भी थे। एक बार सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, चूमना समझ में आता है लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता। नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानत मिनद दुनिया। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। ऐ भजनपुर सैफनी में रहने वालों, फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है। फूल आपके भजनपुर में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल सैफनी में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बिलारी की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल मुरादाबाद की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल रामपुर की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली शरीफ की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। अरे फूल दिल्ली की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के किसी भी कोने में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के बाहर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमान
मुसलमानों, फूल जब मदीने की सरजमीन पर खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर खिले, नबी का नवासा बनकर खिले, तो वो फूल मुरझाएगा नहीं। 3 दिन करबला में भूखा प्यासा रखा जाएगा, तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के कोने कोने से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम। अरे नाजिम भाई, ये काम तो कमेटी वाले भी कर सकते हैं, ये भी तो दे सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम, नारे हैदरी, ख्वाजा के हिंदुस्तान, भाजलपुरे का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी। तो मेरे हुसैन अर्ज करते हैं, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे। ए मेरे नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है। ए मेरे नाना, जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे, अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरा हुसैन अपनी माँ फातिमा के मज़ार पे आता है, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी, अब अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अपने भाई इमाम हसन के मज़ार पर आए, ए मेरे भाई, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप हाथ पकड़ के मदीने की गलियों में चलते रहे, अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ। ऐ भजनपुर में रहने वालों, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे कस्बे में, तुम्हारी बस्ती में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हज किया होगा या जिन्होंने उम्रा किया होगा। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछना, ये उलमा आपको बताएंगे, ये शुअरा आपको बताएंगे, ये नुकबा आपको बताएंगे, ये हुफ़ाज़ आपको बताएंगे, ये अइम्मा मसाजिद आपको बताएंगे, ये मुदर्रिसीन मदारिस इस्लामिया आपको बताएंगे। आप इनसे पूछिएगा कि जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे घर की भी याद आती है, उसे प्रॉपर्टी की भी याद आती है, उसे सरमाए की भी याद आती है, उसे अपने कारोबार की भी याद आती है। हाजी साहिब किबला भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। और वही हाजी जब मक्के से मदीना पहुंचता है, एक बार सुनहरी जालियों पे जब उसकी नजर पड़ती है तो इसके रसूल का समंदर तलातुम खेज हो जाता है। उसके दिल में जो नबी की मोहब्बत का चिराग था वो और रोशनी पकड़ जाता है, हर वक्त नबी की मोहब्बत में गुम हो जाता है। हाजी 8 दिन मदीने में रखा जाता है। इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं देती। 8 दिन या 7 दिन, कोई बहुत ज्यादा किस्मत का धनी है तो उसे 10 दिन मदीने में रख लिया जाता है, इससे ज्यादा मदीने में ठहरने की इजाजत नहीं। लेकिन तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें यह दर्श देती है, 8 दिन मदीने में जब हाजी रहता है, ये 8 दिन कब गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। ये 8 दिन कब निकल गए उसे एहसास भी नहीं होता। 8 दिन के बाद उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला बस से जो हाजी आए थे, अब उनका वक्त पूरा हो चुका है, अब मदीना छोड़ के मक्के के लिए निकलना है। अपना अपना सामान सफर तैयार करे, फला नंबर की बस फला जगह खड़ी है, उसमें जाकर के अपना सामान रखें और मक्के के लिए अभी निकलना है। हाजी के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है, अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है, आखिरी सलाम करने जब नबी के रोजे पे जाता है तो नबी करीम के सुनहरी जालियों को पकड़ के कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, मौला तूने मदीने में तो पहुंचा दिया, नबी के रोजे पे तो मौला तूने पहुंचा दिया, मौला मेरे दिल की तमन्ना जो थी वो तो तूने पूरी फरमा दी। ऐ मेरे मौला
मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ तेरे महबूब के वसीले से, अगर तू मुझे जिंदगी दे, अगर तू मुझे दौलत दे, अगर तू मुझे पैसा दे, अगर तू मुझे सरमाया दे, अगर तू मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे, तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार इस दयार में और पहुंचा देना। हाजी जी ये दुआ करके जब वापस होता है और हा करके हाजी अपना सामान्य सफर तैयार करता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी होता है, आंसुओं को अपनी आस्तीन में जज्ब करता है। हाजी अपनी सवारी के अंदर आकर के बैठता है। हाजी साहब बैठे हुए हैं, आप लोगों में भी हाजी होंगे या उम्रा किए हुए होंगे, इन उलमा से आप पूछिए, ये बताएंगे आपको जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, मुड़ के देखता है हाजी गुंबद खजरा की तरफ, मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ, मुड़ के देखता है मस्जिद नबवी के मीनार की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ के रास्ता देखा। हाजी मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ, हाजी मुड़ के देखता है गुंबद खदरा की तरफ। ये कौन हाजी है? ये वो हाजी है जो सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने गया है। इसका मकान मदीने में नहीं, इसका घर मदीने में नहीं, इसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, इसका सरमाया मदीने में नहीं, ये सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने गया। और नबी का दीदार भी नहीं किया है, सिर्फ नबी के रोजे का दीदार किया है, सिर्फ सुनहरी जालियों का दीदार किया है, सिर्फ गुंबद खदरा का दीदार किया है। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि जब मदीना छूटता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। जब नबी का रोजा छूटता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। जरा सोचो तो सही, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जिसका बचपन मदीने की गलियों में गुजरा, जिसकी जवानी मदीने की गलियों में गुजरी, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मस्जिद नबवी में दरस हदीस देता रहा। हाँ वही हुसैन जब मदीना छोड़ता होगा, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। नबी का शहर छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते। मेरे हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, नबी का शहर छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नबी का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। जब मदीने से बाहर निकले हजरत इमाम हुसैन मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मुड़ के मदीने की तरफ? तब मेरे इमाम ने कहा, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। मुफ्ती आजम जिसके बारे में फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। ताजो शरिया जिसके बारे में फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराह रास्त है राह खुदा मदीने में, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए
पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। और अल्लामा हसन कहते हैं, जी के मरते हैं, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना आए हसन, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना आए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़। सुभान अल्लाह।